हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने पढ़ाइयों में समय के साथ आप लोग सब 2026 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, आप लोगों के बाद आपको और आप लोगों को ऐसा मैथ का सिलेबस में बताने आया हूँ। जैसे मैथ का धुरंधार तैयारी कराया जाएगा। ठीक है आप लोग को प्यारे बच्चों, चलिए मैथ का संपूर्ण तरीका से आपको तैयारी कराया जाएगा 2026 के लिए। ठीक है, आपको टॉपर के लिए आपको अति किया जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि आपको हम फोर्स देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आइए, आपको सिलेबस आज जानने का जरूरी है। न्यू बैच लेकर हम आ गए हैं। ठीक है, ब्रह्मावस्त्र बैच। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इस चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक ले जुड़े रहिएगा। हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आइए सिलेबस हम जानते हैं। पहले मैथ के कौन कौन सी होती है जानना बहुत जरूरी रहता है। कितना प्यारे बच्चों हम लोगों को होता है ना, जो सिलेबस नहीं जानते वो डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलिए आइए, आप लोगों से मैं ऐसे करना चाहते हैं। आइए सिलेबस आप लोगों को पहले बता देते हैं। ठीक है, सिलेबस कौन कौन सी होती है इसके बारे में संपूर्ण रूप से आपको तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, आपको हम हर प्रतिदिन हम इसी चैनल पे, हमको चैनल के आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बिहार एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए हम देरी नहीं करते हुए ठीक है, हम ले चलते हैं अपने टॉपिक की ओर ले चलते हैं। ठीक है, आज है डेट देख लीजिए, 20 तारीख है, 6 महीने 2026 है। आइए पहले मैथ का हम सिलेबस जान लेते हैं। ठीक है, मैथ का सिलेबस है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हमको ये पहले जानना जरूरी है इसमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, क्या चीज कौन चीज में क्या होता है, ये हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तब हम अच्छे तरीके से हम उसको हम कवर कर सकते हैं। 2026 के बोर्ड के लिए हम अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हैं? ठीक है, आपको कहने की कोई जरूरी नहीं है। आइए आपको हम अच्छा तरीका से समझा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखिए एक नंबर में आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, एक नंबर में आ गया है। एक नंबर में आपको बता रहे हैं कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, एक नंबर में ऑलमोस्ट जान गए प्यारे बच्चों। चलिए आइए, आप जान गए वास्तविक संख्या है। एक में वास्तविक संख्या में आपको फर्स्ट में बहुत ऐसा टॉपिक पढ़ना है वास्तविक संख्या में। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से पढ़ना है। इसी के बारे में आपको, इसी के बारे में फिर में और फिर में इसी के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्या में ही आते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ाना है आपको विस्तार रूप से। जैसे जैसे क्लास होता जाएगा वैसे वैसे आपको समझाया जाएगा, वैसे वैसे तरीका से फास्ट में आपको सिलेबस खींचा जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आप कुछ समझ में आए, समय के नहीं लेते हुए जल्द आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बहुपद हो गया। ठीक है, 2 नंबर में बहुपद हो गया प्यारे बच्चों। देखिए बहुपद हो गया तो बहुपद में हमको बहुत चीज पढ़ना है। माने कि बहुपद में, माने कि द्वितीय है कि पहला है कि दूसरा है कि तृतीय है, ये सब पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये सब को आपको जानकारी कराया जाएगा। हेलो चलिए, बहुपद में भी बहुत चीज पढ़ना है। जैसे दो चर में, आइए 3 नंबर में प्यारे बच्चों को समय नहीं लेते हुए देखिए, दो दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, माने कि दो को कैसे द्विघात समीकरण हम बना सकते या कर सकते, उसको प्रूव करना है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी बहुत चीज पढ़ना है। देखिए ये बहुत मजेदार चैप्टर है बहुपद, और ये दिखे दीर्घाट भी बहुत चैप्टर अच्छा है। तो आइए अगला अगला टॉपिक हम बात करते हैं 4 नंबर पे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सिलेबस में क्या क्या चीज है, कितना कितना नंबर क्या था, ये सब आपको हम बताएंगे। ठीक है, पढ़ाते हुए और समझाते हुए भी। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि खुद ही बता दे रहे हैं कि द्विघात समीकरण में इतना नंबर आएगा, फला चिला आ भी सकता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। अनुमान हम पढ़ सकते कि बोर्ड में कितना पढ़, माने कि होता है ना, जैसे देखिए एग्जाम में हॉल में हॉल में कितना परसेंट पूछा जाएगा। माने कि जैसे हो गया दुर्घाट में कितना परसेंट पूछता है, इसमें से माने 5 से 6 नंबर एक लंबड़ी पूछेगा। ठीक, ऑलमोस्ट माने कि इसमें से 2 लंबड़ी 5 लंबड़ी भी रह सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग सब समझते चलिएगा। ठीक है, ऐसा तरीका से समझाएंगे कि आप लोग के कुछ कठिनाई नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आइए 5 नंबर पर जल्द आइए। 5 नंबर में आइए, देखिए 5 नंबर में आ गया है समांतर श्रेणी। देखिए ये भी बहुत मजेदार है। जिस चीज का आप अधिक समय दीजिएगा ना, वो चीज आपको हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा बात नहीं है कि आपको बता देंगे अब आधे खुने ऐसी कर लेंगे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी भी पढ़ेंगे। ठीक है,
पहले तो हम इसका लेक्चर पहले सिलेबस जान लेते हैं, न्यू बैच है। इसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक माने कि होता है ना वास्तविक संख्या में माने कौन कौन से टॉपिक आता है इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर में बहुपद को हम कवर करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमको सीखना जरूरी है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हो गया 2 चर में जान लेंगे कौन कौन सा टॉपिक आते हैं, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर में आता है दुर्घात समीकरण में, इसको जान लेंगे कितना परसेंट आता है कितना परसेंट नहीं आता है। 5 नंबर में आ गया समांतर श्रेणी, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी जान लेंगे टॉपिक, ठीक है, कौन कौन सी टॉपिक होती है। 6 नंबर में प्यारे बच्चों 6 नंबर में होता है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के बारे में त्रिभुज पढ़िएगा ना तो आपको दिए पुता से आप लोग सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने में आप लोग को मजा आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज जैसे आप 7वां 8वां में पढ़े हैं वैसा त्रिभुज लगता है, ठीक है, थोड़ा अलग है। ऐसा बात नहीं कि आप लोग सब नहीं पढ़ के आए होंगे, हमको विश्वास है कि आप लोग कितना बच्चे आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। जो नहीं पढ़ के ना बिल्कुल ना वो सबका टेंशन मत लीजिए, ठीक है, समझाने का मेरा काम है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसा बात नहीं है कि त्रिभुज थोड़ा होता है माने कि लॉजिक होता है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि आपको समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। धिया माने कि नहीं होता है कि जैसे धिया पुता में कैसे पढ़ाएगा वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। गाँव देहात से मैं बिलोंग करता हूँ उसी तरीके से मैं बोलता हूँ, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि नहीं बोलता हूँ, ठीक है। माने कि निर्देशांक माने कि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 नंबर में, ऐसा बात नहीं। इसमें कितना आएगा जैसे टॉपिक वाइज चलता रहेगा 7 नंबर में, तो 7 नंबर निर्देशांक में कौन कौन सी टॉपिक है ये सब बताया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए त्रिकोणमिति 9वां में पढ़े होंगे, ठीक है, और ठीक है 9वां में होगा ना कि ऐसा बात नहीं है नहीं पढ़े होंगे, कितने विद्यार्थी होंगे कि पढ़े होंगे, ऐसा बात नहीं है। ये नहीं पढ़ेंगे उसको 9वां के कुछ अच्छा माने कि VVI बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा तभी आती है। माने कि होता ना त्रिकोणमिति बहुत हल्का है, इससे लमसम मानिए ना 60% पूछता है, इससे लमसम 60% क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, ठीक है। 60% पूछता है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। यस ऑलमोस्ट इतना बोर्ड में होता है ना, अकेले इसमें से 60% पूछता है, बात समझिए। इसको खाली आप अच्छा से कवर कर लीजिएगा ना तो फर्स्ट आ जाएगा। कमजोर बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। माने कि जो अच्छा खाता है तो वो तो अच्छा मेहनत करेगा तो अच्छा मैथ में आ जाएगा, ठीक है। कम से कम 90%, 95%, 80%, 85% आ सकता है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि त्रिकोणमिति बहुत अच्छा होता है, ठीक है। माने त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग ये भी आपको बता देंगे, इसमें भी पूछा जाता है। वृत्त आपको नहीं 9वां में पढ़े होंगे। वृत्त ऐसा आती है माने कि ऐसा कि इसको पढ़िएगा ना आपको एक के वीडियो में आपको खत्म कर देंगे, ठीक है। एक के वीडियो में आपको हम प्यारे बच्चों खत्म कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना समझ गए 10 टॉपिक तक समझ गए, ठीक है। वृत्त में बहुत चीज पढ़ना है, इसको टॉपिक बाय टॉपिक सबको बारी बारी से जैसे जैसा क्लास खत्म होता जाएगा वैसे वैसे आपको समझाया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि हम अति कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए 11 नंबर में क्या आता है प्यारे बच्चों, आप लोग सब समझिएगा। 11 नंबर में आता है रचनाएं, माने कि रचनाएं कौन कौन सी होती, ठीक है। ये तो और VVI इम्पोर्टेंट एक नंबर आती सब्जेक्टिव में है ना प्यारे बच्चों, पहले समझिए आप लोग सब। सब्जेक्टिव में 5 अंक तो Incoming voice call from +91 86031 78804 में आता है, ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझिए बस। Incoming voice call from +91 86031 78804 Incoming voice call from +91 86031 78804 प्यारे बच्चों चलिए आ गए, ऐसा बात नहीं कि नहीं आए, चलिए रचनाएं आ गए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं। वृत्त से संबंधित ये पढ़िए पहले, वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल याद कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग नहीं पढ़े 9वां में 8वां में, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोगों में इसमें कौन कौन सी टॉपिक आते हैं बोर्ड में, कौन सा इम्पोर्टेंट होती है, सब आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा वृत्त, ठीक है। वृत्त से संबंधित ऐसा बात नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है पचलवड़ी के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए हमको ये बताना अति है जरूरी है कि कौन सी में कितना आएगा, जिसके अति में माने कि नहीं होता है कि प्यारे बच्चों की क्या क्या चीज हमको पढ़ना जरूरी है, कि ऐसा नहीं है कि दूसरे सरलेखन में बोर्ड में बताएंगे इतने माने कि कुछ छोड़ते उड़ते चले गए, ऐसा बात कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है।
आप लोग सब धैर्य से रखिएगा। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप लोग सब कॉपी में प्रैक्टिस करते चलिएगा, ठीक है, उतारते चलिएगा। ऐसा बात नहीं कि हम बताते चलेंगे पीछे चला आपके पीछे आप लिखवे नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए बोर्ड के समय में, ठीक है प्यारे बच्चों। को विश्वास करना है आप पर, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि विश्वास नहीं करिएगा। जैसे सांख्यिकी भी पढ़ा देंगे, 2 दिन का क्लास है, सांख्यिकी भी आती है। देखिए प्रयोक्ता भी पढ़ा देंगे, 1 दिन की क्लास है, ऐसा बात नहीं है। प्रयोक्ता में कौन सी आती है टॉपिक आते हैं इस सांख्यिकी में, ठीक है। इसमें सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट परीक्षा के लेकर हम इसमें बताएंगे, ठीक है। इसमें परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा अंक प्राप्त होता है त्रिकोणमिति से, ठीक है। इसमें हो गया वृत्त से, हो गया इस निर्देशांक से भी हो गया, रचनाएं से भी आ गए, ठीक है, रचनाएं से भी बहुत आते हैं। और ये समझो मैं देखिए आपको बताने की कुछ अच्छी हम बता रहे हैं, ठीक है, सिलेबस आपको बता दें, ठीक है। कितना अंक है कितना नहीं है वो सब हम जैसे जैसे हम माने कि वास्तविक संख्या में पढ़ाएंगे कल है, इसमें बताएंगे कि कौन सा कितना नंबर के आता है, ठीक है। कल मैं बता दूंगा, मैंने दूसरा क्लास होगा बहुपद, तो बहुपद में भी बता दें कितना नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है क्या प्यारे बच्चों, आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग सब मस्त रहिए, आप लोग सब स्वस्थ रहिए। देखिए आप बोर्ड के लेते हुए भी देखिए बोर्ड के लेते हुए भी BOARD बोर्ड के लेते हुए भी आपको तैयारी करना है, ठीक है। हुड़बुड़ाना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, हुड़बुड़ाना कुछ नहीं है। ऐसा बात ना आ जाए कि आप लोग से हुड़बुड़ा देगा, ठीक है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए आपको यही सिलेबस बताने के लिए मैं सोचा हूँ कि हमारे प्यारे बच्चों सबको समझा देंगे कि कौन कौन सा विषय है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हम आपको कौन सी टॉपिक याद करना सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसे भी हो गया ये वास्तविक संख्या से भी, बहुपद से भी, दुर्घात से, दुर्घाती से, समांतर से, ये अभी क्या आपको मैं शुरू में बता रहा हूँ, ऐसा बात नहीं कि नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो बताना ही आती है मैं। और प्यारे बच्चों अपना दोस्तों में और साथियों में आप लोग सब थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी यही कहना चाहूंगा कि इस अगला चैप्टर अगला डे से आ जाएगा 7 बजे से वास्तविक संख्या, ठीक है। आप लोग सब लगातार इस चैनल पर बने रहिएगा, आप लोग सब विश्वास करिएगा, आपको भैया है ना, आपको सब कुछ संभव है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ओके बाय, आप लोग सब मस्त स्वस्थ एवं रहिएगा, ठीक है। अपने पढ़ाई में लगन के साथ रहिएगा, किसी के सामने झुकना नहीं है, पढ़ाई के सामने कोई दोस्ती यारी नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि हमें पढ़ाई दोस्ती यारी के चक्कर में मैंने पढ़ाई के भूल गया, ठीक है, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके बाय, जाइए, कल मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहूंगा, ठीक है। ओके बाय।